का उद्देश्य? जायसवाल महिला समिति की तरफ से आज विशेष कार्यक्रम है महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानने का। तो आज मुख्य विषय आज लेकर के अपनी बहनों के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं और इसी विषय पे मैं सबके विचार लूँगी कि हम महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में कैसे जानकारी हो और उसका सही तरह से हम उसका प्रयोग करें, क्योंकि समाज में देख रहे हैं कुछ जैसे तो नीचे तबके की महिलाएं हैं, किसी भी हर तबके में ये है कि घरेलू हिंसा घर घर में व्याप्त है। तो उससे निकलने के लिए क्या करें महिलाएं, क्या अधिकार है, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, इसके लिए हम क्या उसका उपाय करें, हमें किससे मिलना चाहिए जिससे कि उसका निराकरण हो। पर अभी जो एक आध घटनाएं अपने देश में सामने आई हैं कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, तो मैं इसको बहुत गलत मानती हूँ। हमारी महिलाएं सभी हम सब सहमत हैं इस बात से कि जो इस तरह के केस नहीं होने चाहिए, कि हम समाज के ही एक अंग हैं और विशेष अंग हैं हम लोग, तो हमें समाज में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। ठीक है, हर किसी के घर में कुछ थोड़ी बहुत बातें ऊंच नीच होती हैं, उसको पहले तो वाकई आपस में ही समझ करके उसको सॉल्व करना चाहिए मैटर को। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा उग्र होकर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि महिला और पुरुष दोनों मिल करके ही समाज को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हैं, किसी परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ गड़बड़ होता है, आपस की नोक झोंक है, बहुत सी बातें होती हैं। कोशिश ये करिए कि आपस में संभाल करके अपने परिवार को बचा करके चले, क्योंकि हमारा परिवार अगर सुदृढ़ होगा तभी हमारा समाज भी मजबूत होगा। ये मेरा विशेष रूप से सभी महिलाओं से कहना है, सिर्फ जायसवाल समाज ही नहीं, मैं समाज की सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप आपसी समझ से अपने घर परिवार को चलाइए, जिससे हमारा देश, हमारा समाज सभी सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा और इसके साथ में हम सभी तरक्की भी करेंगे। मैडम, जैसा कि महिला जागरूकता को लेकर के आप कार्यक्रम कर रही हैं, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका क्या प्रयास इस समिति के बैनर तले हो रहा है? महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि शुरू से ये पुरुष प्रधान समाज रहा है जहाँ महिलाओं को हमेशा ही कमज़ोर माना गया है। उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि किसी भी चीज़ पे अपना विचार रखें या क्या करें। तो मेरे ख्याल से कि हमारे एक तो शैक्षिक कहते हैं शैक्षिक सशक्तिकरण बहुत बड़ी चीज़ है। तो महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब वो शिक्षित होंगी तभी वो अपने अधिकारों को जानेंगी, कैसे उसका निर्वाह करना है, कैसे हमें अपने अधिकार प्राप्त करने हैं और हम इस समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, आर्थिक, अगर आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र हैं तो ये जितनी भी हिंसा जो हो रही है, घरेलू हिंसा, ये बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि आजकल जैसे पुरुष प्रधान समाज रहा तो पैसे के लिए महिलाएं उन पर निर्भर है, तो अपना कोई भी चीज़ इंडिविजुअल नहीं कर सकती है, बट जब उनको आर्थिक स्वतंत्रता है तो वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। दूसरा, इस समाज को भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर सामाजिक रूप से उनको कोई, अगर इस समाज में उनको बोलने की अगर अनुमति नहीं दी जाएगी तो ये समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे रीना जी ने कहा, समाज में सामंजस्य बना के चलना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा और आगे आने वाली जनरेशन अच्छी रहेगी। दूसरा, जो महिलाएं राजनीति में आ रही है, हम लोगों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि राजनीति ही सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे कहते हैं ना सटीक माध्यम है हमारी महिलाओं की बात पूरे जनता तक पहुंचाने का। तो जैसे हमारे हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, वो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो कितने अच्छे डिसीजन ले रही हैं। तो महिलाओं के पास दिमाग तो बहुत होता ही है, ऐसा नहीं, कार्य करने की क्षमता भी बहुत होती है और जितनी सुचारू रूप से वो काम कर सकती हैं, मेरे ख्याल से पुरुष कम ही काम करते हैं उस तरह से, क्योंकि वो मल्टीफैक्टोरियल होती हैं, वो मल्टीपल वर्क एट अ टाइम करती है। बायोलॉजिकल भी होता है, मेल्स हमेशा वन वर्क एट वन टाइम करते हैं, फीमेल्स मल्टीफैक्टोरियल मल्टीपल वर्क एट अ टाइम करते हैं। तो मेरा अपना यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो कदम बढ़ा रही है, हम महिलाओं को भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा।
इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकार को पहचानना ज़रूरी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें दिखेंगी। मेरा यही कहना है। थैंक्स।